कहानी का आगाज एक छोटे और खामोश गांव से होता है, जहां जिंदगी आहिस्ता और सुकून से गुजरती है। गांव वाले एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं, लेकिन पिछले चंद माह से वो रूहानी तौर पर बेसुकून हैं। पुराना चर्च बंद हो चुका है क्योंकि उनका पादरी अचानक लापता हो गया था। उसी दौरान एक दिन गांव के दाखिली दरवाजे पर एक अजनबी शख्स नमूदार होता है, सियाह लिबास में मलबूस, सर पर टोपी, हाथ में बाइबल और लालटेन। वो खुद को फादर जोसेफ कहता है, एक नया पादरी जो खुदा के पैगाम के साथ आया है। पहले तो गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं कि आखिरकार कोई उनके गुनाहों की बख्शिश के लिए आया है। चर्च को दोबारा खोल दिया जाता है और गांव में इबादत का सिलसिला शुरू होता है। लेकिन जल्द ही कुछ अजीब बातें नजर आने लगती हैं। फादर जोसेफ दिन में तो नरमी और अकीदत से बात करता है, मगर रात के वक्त चर्च से पुरस्कार आवाजें आती हैं। कभी किसी के रोने की आवाज, कभी धात टकराने की, और कभी किसी नामालूम जबान में पढ़ाई जाने वाली दुआ। एक दिन एक बूढ़ी औरत मार्गरेट कहती है कि इसने पादरी को कब्रिस्तान में रात गए किसी के साथ बात करते देखा, लेकिन कोई इसकी बात पर यकीन नहीं करता। फादर जोसेफ के चेहरे पर अक्सर एक ऐसी मुस्कुराहट होती है जो दुआ के दौरान भी खौफ पैदा कर देती है। बच्चे इससे डरते हैं, मगर बड़ों के नजदीक वो खुदा का नुमाइंदा है। वक्त गुजरता है और फिजा में एक गैरमरी खौफ बढ़ने लगता है। चर्च के करीब जानवरों की लाशें मिलने लगती हैं। लोग समझते हैं कि शायद किसी दरिंदे का काम है, मगर मार्गरेट फिर कहती है, ये कोई दरिंदा नहीं, ये इंसान है जो भेड़ों के भेस में भेड़िया है। रात को एला नामी लड़की देखती है कि चर्च की खिड़कियों से सुर्ख रोशनी झलक रही है। वो करीब जाती है, मगर अंदर से ऐसी आवाज सुनाई देती है जो इंसानी नहीं लगती। वो खौफजदा होकर भागती है और कैमरा चर्च के दरवाजे पर ठहरता है, जहां लिखी तहरीर मध्यम होती जा रही है, द शेफर्ड प्रोटेक्ट्स हिज फ्लॉक, और इसके नीचे खून के छींटे दिखाई देते हैं। फादर जोसेफ अब गांव वालों के दिल में जगह बना चुका है। इसकी बातों में अजीब सा असर है, वो लोगों के खौफ, दिख और राज जानता है। मगर साथ ही कुछ लोग अचानक लापता होने लगते हैं। पहला गायब होने वाला शख्स एक मजदूर है जो चर्च में मरम्मत का काम कर रहा था। पादरी कहता है कि वो शहर चला गया, लेकिन उसकी बीवी रोती है कि इसने अपना बटुक, कपड़े, सब कुछ घर पर छोड़ दिया। अगले दिन एक नौजवान लड़का भी गायब हो जाता है जो चर्च के करीब रात गए दिखाई दिया था। गांव के लोग परेशान हैं, मगर पादरी सबको तसल्ली देता है, शैतान हमारे ईमान को आजमा रहा है, लेकिन खुदा हम सबको बचाएगा। एला, जो पहले किस्त में चर्च के करीब गई थी, अब मजीद शक में मुब्तला है। वो रात को खिड़की से देखती है कि पादरी चर्च के पिछले दरवाजे से किसी को घसीटकर अंदर ले जा रहा है। अगली सुबह वो जगह देखती है तो जमीन पर खून के धब्बे होते हैं, मगर पादरी कहता है कि वो कुर्बानी के पुराने निशान हैं। एला अपनी दोस्त लूसी को सब कुछ बताती है, मगर वो हंसकर टाल देती है। लेकिन उसी रात लूसी भी गायब हो जाती है। अब एला के शक की हद खत्म हो जाती है। वो चर्च के तहखाने में छपकर देखने जाती है। वहाँ नीचे मोमबत्तियों की रोशनी में पादरी किसी शैतानी रस्म में मसरूफ होता है। दीवारों पर अजीब निशान और सामने रखी 3 चीजें, एक क्रॉस, एक खून आलूद बाइबल और एक लाकट जो लूसी का था। एला के कदमों तले जमीन निकल जाती है। वो चुपचाप वहाँ से भागती है, मगर पादरी की नजरें ऊपर उठती हैं, जैसे उसे पहले ही मालूम था कि कोई उसे देख रहा है। कैमरा इसके चेहरे पर जूम करता है और इसकी आंखों में इंसानी नहीं बल्कि सुर्ख शैतानी रोशनी झलक रही होती है। एला अब खौफ और तजस्सुस के दरमियान उलझ चुकी है। वो जानती है कि फादर जोसेफ के पीछे कोई खतरनाक राज छुपा है, मगर उसके पास सबूत नहीं। वो अपने करीबी दोस्त मार्क से मदद मांगती है, एक नौजवान लड़का जो कभी चर्च में घंटियां बजाने का काम करता था। इब्तिदा में वो एला की बात को महज वहम समझता है, मगर जब वो लूसी के लाकट के बारे में सुनता है तो उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। वो कहता है कि उसने भी रात को चर्च के करीब किसी साये को देखा था। एला और मार्क फैसला करते हैं कि वो रात के वक्त चर्च में दाखिल होंगे। दोनों टार्चा और कैमरा लेकर तहखाने में जाते हैं। नीचे जाते ही फिजा में अजीब सी बू फैल जाती है, जैसे पुरानी लाशों की। वहाँ मोमबत्तियां जल रही हैं, दीवारों पर खून से बने निशान और एक मेज पर फैले कागजात जिन पर अबरानी और लातीनी जबान में लिखा हुआ है। मार्क उनमें से एक पर पढ़ता है, द शेफर्ड गाइड्स थ्रू सैक्रिफाइस, यानी चरवाहा कुर्बानी के जरिए रहनुमाई करता है। अचानक तहखाने के दरवाजे पर आहट होती है। एला और मार्क एक सुतून के पीछे छुप जाते हैं। फादर जोसेफ अंदर दाखिल होता है, उसके साथ 2 गांव वाले भी हैं जो लगता है जैसे किसी जादू के ज़ेर असर हों।
पादरी एक बड़े पत्थर के सामने घुटने टेकता है और इस पर किसी शैतानी क़ुव्वत को पुकारने की दुआ पढ़ने लगता है। एला के हाथ कांपने लगते हैं। मार्क खामोशी से मोबाइल निकालकर वीडियो बनाता है, मगर अचानक एक मोमबत्ती गिर जाती है और आवाज़ पैदा होती है। पादरी फौरन मुड़कर कहता है, जो भी यह है वो अब खुदा के घर में दाखिल नहीं बल्कि शैतान के दायरे में कदम रख चुका है। दोनों किसी तरह भाग निकलने में कामयाब होते हैं, मगर अब उनका राज खुल चुका है। एला को महसूस होता है कि अब वो महफूज नहीं। अगली सुबह इसके घर के दरवाजे पर एक बाइबल रखी होती है, जिसके अंदर एक पैगाम लिखा होता है, खुदा अपने चरवाहे पर सवाल नहीं उठाता। ये अल्फाज एला के लिए एक साफ धमकी हैं। फादर जोसेफ की असलियत सामने आने लगती है। मार्क वीडियो लेकर पुलिस के पास जाता है, मगर वहाँ मौजूद अफसर हंसकर कहता है, ये कोई जादुई शो लगता है, फिल्म नहीं हकीकत। पुलिस मदद करने से इनकार कर देती है। दूसरी तरफ एला अपने पुराने स्कूल के रिकॉर्ड्स में खोज लगाती है, जहां उसे एक खबर मिलती है, फादर जोसेफ वॉल्टर्स, मिसिंग प्रीस्ट अक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग 7 इन ब्लैक हॉलो विलेज। यानी वो पादरी एक खतरनाक कातिल था जो कई साल पहले गायब हो गया था। एला को अब सब कुछ समझ आ जाता है। वो अपनी दोस्त की याद में रोती है, मगर साथ ही वो फैसला करती है कि इस बार वो खामोश नहीं रहेगी। वो मार्क को लेकर इस पुराने गांव में जाती है जहां से पादरी का माजी जुड़ा है। वहाँ के खंडरात में एक बूढ़ा शख्स मिलता है जो कहता है, वो खुदा का बंदा नहीं था, वो भेड़ों का चरवाहा बनकर आया मगर उनकी रूहें चरा ले गया। बूढ़ा शख्स बताता है कि पादरी शैतानी तालीमात का पैरोकार था। वो समझता था कि कुर्बानी के जरिए इंसान खुदा के करीब नहीं बल्कि ताकत के करीब पहुंचता है। उसने अपने पैरोकारों को सिखाया कि ईमान खौफ के बगैर बेकार है, इसलिए वो लोगों को डराता, मारता और फिर कहता कि ये निजात है। एला के जिस्म में खौफ दौड़ जाता है। वो फौरन समझ जाती है कि गांव वाले जो फादर जोसेफ के जेर असर हैं, दरअसल उसके पैरोकार बन चुके हैं। अब वो उन सबको बचाने के लिए वापस जाने का फैसला करती है।